हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा आप सभी जानते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के पीएचडी इंटरव्यू के बाद जो है लिस्ट आ गई है। कुछ सब्जेक्ट की आई थी जो कि पहले दिन 9 सब्जेक्ट्स की, और अभी टोटल 14 सब्जेक्ट्स हैं जिनके रिजल्ट आ गए हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो आपका रिजल्ट था वो प्रोविजनल रिजल्ट था। आपका जो एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ, आप सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये आपका पता चलेगा कट ऑफ के बाद। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि कल कट ऑफ आ गई थी और किसी कारणवश मैं कल वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन अभी मैं वीडियो बता रही हूँ आपको कि आप कैसे जानेंगे कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, आप कट ऑफ में आए हैं या नहीं आए हैं। क्योंकि जो प्रोविजनल लिस्ट थी, प्रोविजनल लिस्ट में सभी बच्चे जिन्होंने रिटन एग्जाम दिया था या इंटरव्यू दिया था, उन सभी का जो वहाँ पे जो है नाम था, ठीक है, उनको रैंक जो है अलॉट किया गया था सभी बच्चों को। लेकिन फाइनली यूनिवर्सिटी ने कितने से कितने रैंक के बीच के बच्चों को एडमिशन के लिए कहा है, फीस सबमिट करने के लिए कहा है, किसका सिलेक्शन हो चुका है फाइनली, ये जानेंगे। बात करें किन किन सब्जेक्ट्स की फाइनल कट ऑफ लिस्ट आई है, तो उसमें देखते हैं। अभी 14 सब्जेक्ट्स की सारी नहीं आई है। अब अरेबिक की, कॉमर्स की, डिफेंस स्टडीज, ओरिएंटल संस्कृत, पर्शियन, फिजिक्स, उर्दू, वेस्टर्न हिस्ट्री, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, इन 9 सब्जेक्ट्स की आई है। जानते हैं किसका सिलेक्शन हुआ है। तो अगर हम फर्स्ट सब्जेक्ट अरेबिक की बात करें तो ओपन कैटेगरी में ही 1 से 4 तक के जो स्टूडेंट्स हैं, जिसका रैंक 1 से 4 तक है, इन चारों लोगों का सिलेक्शन हो गया है। वहीं देखा जाए अगर तो ओबीसी स्टूडेंट जो हैं वो 24 से 64 तक के जो बच्चे हैं, इनका सिलेक्शन हुआ है ओपन कैटेगरी रैंक अगर देखा जाए। तो इसके बीच में आएगा जो ओबीसी का रैंक है, ओपन कैटेगरी का रैंक भी दिया हुआ और कैटेगरी का भी दिया है। तो ओपन में नंबर 24 से 64 तक के बीच में आते हैं 2 से लेके 15 तक के स्टूडेंट। मतलब कितने स्टूडेंट आएंगे? 13 स्टूडेंट। तो इनका सिलेक्शन हो गया है ओबीसी कैटेगरी के अंदर, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे रैंक 1 वाला जो ओबीसी रहा होगा, जिसका ओबीसी कैटेगरी में 1 रैंक आया, उसका क्यों नहीं हुआ? तो उसका सिलेक्शन हो गया है ओपन कैटेगरी में, क्योंकि उनके मार्क्स ज्यादा थे, ठीक है। तो ओपन कैटेगरी में वो चले गए हैं। बाकी उसके बाद से जो हुए हैं 2 से लेके 15 तक, ये आते हैं। अगर ओपन कैटेगरी का रैंक देखा जाए तो 24 से 64 के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। आप जब जाएंगे रैंक वाला जो फोल्डर खोलेंगे तो वहां समझ में आएगा। तो इनका सिलेक्शन हुआ है कैटेगरी के अंतर्गत, ठीक है। और रैंक 1 का सिलेक्शन हुआ है ओपन कैटेगरी। वहीं कॉमर्स में अगर एससी का देखा जाए तो एससी का जो है ओपन रैंक में अगर 35 से 138 ओपन रैंक तक देखा जाए, ठीक है, सीरियल, तो इसके अंतर्गत आएंगे एससी जो कैटेगरी दिया है, कैटेगरी का जो रैंक है वो 2 से लेकर 12 तक के जो स्टूडेंट हैं। भी आपको देखना है ना, तो आप देखिएगा कि ओपन रैंक इसमें ये दिया होता है कि ओपन रैंक यानी कि वही तरीके से सीरियल वाइज, ठीक है, उसमें आपका कैटेगरी, क्योंकि बीच में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कैटेगरी के नहीं होते हैं पर नंबर होता है, तो वो क्योंकि सीरियल से लगाया जाता है, जिसका जितना नंबर होगा वो फर्स्ट रहेगा, कम नंबर होता नीचे जाते जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से वो ओपन रैंक देख के फिर आप कैटेगरी लिखिएगा, क्योंकि आपका रैंक जो डिसाइड होता है वो कैटेगरी वाइज नहीं होता है, रैंक तो नंबर के हिसाब से होगा ना। तो इसी वजह से आपका जो है कहीं कहीं बीच में ओबीसी, एससी और कैटेगरी आ जाती है, तो ये देखिएगा। और उसके बाद एसटी की बात करें तो 141 नंबर का जो स्टूडेंट है एसटी में, वो उस एक ही बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। फिजिकली हैंडीकैप्ड में देखें तो 61 जो ओपन रैंक है उसी में एक बच्चा था, उसी का हुआ है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस में अगर देखा जाए तो ओपन रैंक में देखें 23 से 30 तक के बीच में कितने बच्चे आते हैं। और डिफेंस स्टडीज की बात करें तो रैंक 1 और रैंक 2 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ओरिएंटल संस्कृत में ओपन कैटेगरी में ही 1 और 2 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, रैंक 1 और रैंक 2। पर्शियन में भी रैंक 1, रैंक 2 और रैंक 3 यानी कि 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद फिजिक्स में ओपन कैटेगरी में ही जो है 1 से 23 तक के जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद उर्दू में 1 से 3 तक के जो रैंक वाले बच्चे हैं उनका हुआ है। वेस्टर्न हिस्ट्री में बात करें तो ओपन कैटेगरी में हुआ है 1 से 7 तक के बच्चों का, जिनका रैंक 1 से 7 तक है उनका हुआ है। उसके बाद ओबीसी जो कैटेगरी है इसमें, उसमें 13 से लेके 17 तक का जो सीरियल है ओपन रैंक में, ओपन कैटेगरी में, ठीक है, ओपन रैंक देखिएगा। और उसके अंतर्गत आते हैं ओबीसी में 4, 5, 6, 7 ये बच्चे आते हैं, ठीक है। अगर ओपन रैंक के हिसाब से देखें तो 4, 5, 6, 7 रैंक वाले बच्चों जो है ओबीसी कैटेगरी में हुआ है वेस्टर्न हिस्ट्री में। लेकिन इसके जो आप सोच रहे होंगे कि 1, 2, 3, 4 का 3 का क्यों नहीं हुआ, तो इनका सिलेक्शन ओपन कैटेगरी में हो गया है, ठीक है, यानी कि इनका नंबर ज्यादा था। और ईडब्ल्यूएस में हिस्ट्री में, वेस्टर्न हिस्ट्री में ओपन रैंक में ही जो जिसका रैंक 10 है उनका हुआ है सिर्फ, ठीक है। जिसमें ईडब्ल्यूएस रैंक देखा जाए तो रैंक 2। और आप सोच रहे होंगे रैंक 1 वाले का, तो उनका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का ही ओपन रैंक में हो गया है,
जो रैंक 1 रहा होगा EWS का, वो जो है ओपन कैटेगरी में सिलेक्ट हो गए होंगे, वो आ गए होंगे ओपन में ही, ठीक है, नंबर ज़्यादा रहने की वजह से। और तो ऐसे ही आप रिजल्ट देख सकते हैं। आप पहले रिजल्ट देखेंगे जहाँ पे आप देखेंगे कि आपका ओपन रैंक में कितना है। अगर आपका नंबर ज़्यादा है तो आप ओपन कैटेगरी में भी या जनरल कैटेगरी में भी सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर नहीं होते हैं तो आप ये देख लीजिएगा कि ओपन कैटेगरी में इतने रैंक से लेके इतने रैंक तक के में कितने कैटेगरी वाले बच्चे आए हैं, तो वो अपनी कैटेगरी देखिएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूज़न है तो ज़रूर पूछिएगा, और जैसे ही रिजल्ट आता है फिर हम आपसे जो है आपको इन्फॉर्म करेंगे। और सारी जानकारी लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।